गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 31 क्लास 9th मैथ्स 14th of September 2020 and this worksheet has 4 questions, 2 solved and 2 unsolved. So we are going to discuss this one by one. Okay, now the question number 1 is two sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively equal to the sides PQ, QR and median PN of the triangle PQR. So you have to show that the triangles ABDA and PQN are congruent and triangle ABC and PQR are congruent to each other. Okay, so this we have to show. Now let's start. Beta here आपको क्या given है? AB, the side AB is respectively equal to the side PQ. ठीक है, AB पहले दे रखा है ट्राइंगल ABC का, उसी तरीके से PQR का ट्राइंगल इसका PQ साइड पहले दे रखा है. तो AB और PQ ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं. नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा BC एंड QR. दीज टू साइड्स आर इक्वल. BC इज दिस साइड एंड QR इज दिस वन. These two sides are also equal. And third thing which is given equal is the medians are given equal. This is the first median AD और ये आपका सेकेंड मीडियन है PN. These two are also equal. अब बेटा मीडियन आपको पता है कि वो लाइन होती है जो जिस भी साइड पे मीडियन फॉल कर रहा होता है ये उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है. यानी AD है ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी BD एंड DC ये इक्वल हो जाएंगे. उसी तरीके से ये जो PN जो मीडियन है ये QN और NR को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है बेटा. तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दिस ट्राइंगल, ये जो आधा है दिस इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल, मतलब कॉन्ग्रेंट है. ये दोनों हमें शो करने हैं. अब इसको शो करने के लिए बेटा कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए. कोई भी 3 चीज़ें हमें इक्वल शो करनी है ना. तो तभी हम अपना कॉन्ग्रेंट इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बता पाएंगे. अब वो जो 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं SSS, SAS, ASA या RHS, उन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया से हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करेंगे. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABD, ये वाला छोटा वाला, एंड ट्राइंगल PQN, दिस वन. अब इसमें फर्स्ट जो चीज़ मैं ले रही हूँ बेटा AB इज इक्वल्स टू PQ. दिस इज गिवन टू मी. ये वाली वॉयलेट वाली लाइन, पर्पल लाइन जो है AB एंड PQ ये आपको इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है. दूसरी चीज़ AD और PN, ग्रीन वाली जो लाइन है बेटा AD इक्वल्स टू PN, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं and these are also given equal. This is also given equal. Altitudes है और sorry medians है, sorry these are medians and these are also given equal. ठीक है बेटा. अब मीडियन लिखेंगे और इक्वल गिवन लिखेंगे. थर्ड जो चीज़ है इसमें, क्योंकि सिंस BC एंड QR, BC इज इक्वल्स टू QR है, तो इसीलिए हाफ ऑफ BC जो होगा वो हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा. तो दैट मीन्स BD और QN ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ये सेकेंड, और ये हमारे पास थर्ड आ गई. थर्ड आपको पता लग गया ना बेटा कैसे आई? क्योंकि पूरा BC और QR हमें इक्वल दे रखा था. अगर सपोज करो ये 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधे आधे यानी 4 सेंटीमीटर भी आपस में इक्वल होंगे. तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि BD और QN आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये फुल लाइंस आपको इक्वल दे रखी हैं और ये मीडियन है और ये इनको आधे आधे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इनका जो हाफ है वो भी ऑटोमेटिकली आपका इक्वल हो जाएगा. तो अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं और तीनों आप देख रहे हो कि साइड्स हैं. फर्स्ट साइड इक्वल, सेकेंड इक्वल एंड दिस थर्ड, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल. तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया बेटा SSS कॉन्ग्रेंस. ठीक है. तो आप इसमें लिख देंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS रूल. ठीक है बेटा. SS रूल के बाद अब आपको इसमें CPCT से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एंगल 1 और इसको मार्क कर दिया एंगल 2. एंगल 1 और 2 को मैंने बाय CPCT से इक्वल शो कर रही हूँ. अब ये मैंने क्यों किया है ये अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लग जाएगा.
अब बेटा अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे ट्राइंगल को, पूरा ये जो कंप्लीट है ABC ये पूरा, और यहाँ पे ये PQR पूरा, अब हम पूरा ट्राइंगल ले लेंगे। अब इसमें से भी इसको हमें बेटा कॉन्ग्रेंट शो करना है। कॉन्ग्रेंट शो करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये मैंने पूरे कंप्लीट ट्राइंगल्स ले लिए। अब मुझे 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है मेरे पास AB इक्वल्स टू PQ, पर्पल लाइन विच इज़ गिवन इक्वल। फिर BC और QR, ये ऑरेंज लाइन बेटा, दिस इज़ ऑल्सो गिवन इक्वल। और थर्ड जो चीज़ है एंगल 1 और 2, ये हमने अभी अभी शो किया है, प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने इसको प्रूव किया है कि एंगल 1 और 2 भी हमारे इक्वल हैं। ठीक है बेटा, CPCT से हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, तो हमने इसको भी यहाँ यूज़ कर लिया है। अब इससे क्या हुआ कि अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अपने कॉन्ग्रेंट कह दूंगी बाय विच रूल, SAS, क्योंकि 2 साइड्स आ गई मेरे पास और एक इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। तो अब लास्ट में आप लिख देंगे बेटा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS रूल। ये आप लास्ट में मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रूफ होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, BE और CF आपको 2 एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। एल्टीट्यूड वो होता है बेटा जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो ये दोनों एल्टीट्यूड्स जो आपको दे रखे हैं ये इक्वल दे रखे हैं, यानी BE और यहाँ से CF, ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपके इक्वल दे रखे हैं बेटा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। इसके बाद आपको क्या करना है, आइसोसेलियस ट्राइंगल इसको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है। तो ये प्रूव करने के लिए बेटा मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन दीज 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स। ये पहला वाला ट्राइंगल BFC विच इज़ लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा मैंने इस तरीके से आपका दूसरा वाला ट्राइंगल भी ले लिया है, ये दिस वन BEC, यानी एक मैंने ले लिया BFC और एक मैंने ले लिया बेटा BEC। इस तरीके से मैंने ये 2 ट्राइंगल्स ले लिए। इनको ब्रेक करके देखोगे आप तो ये इस तरीके से आपके फॉर्म होंगे। अब बेटा जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखोगे तो आप देखोगे F और E पे आपके 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो ये पहला चीज़ है जो मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है। सेकंड चीज़ मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरे एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी ये जो BE जो लाइन है यहाँ पर और यहाँ पे जो FC जो लाइन है ये हमें दे रखा है कि एल्टीट्यूड्स हमारे इक्वल हैं। तो दीज 2 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है बेटा आपको जो दिखाई देगी वो BC दिखेगा आपको। BC देखो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो BC इज़ अ कॉमन साइड। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई हैं, तो अब हम RHS कॉन्ग्रेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। इसमें सबसे पहले आप मेंशन करेंगे एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E ईच 90 डिग्री। और RHS कॉन्ग्रेंस में बेटा हमें क्या चाहिए होता है, RHS में सबसे पहले हमें चाहिए होता है राइट एंगल, वो मुझे मिल गया 90 डिग्री। उसके बाद मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है बेटा वो आपका हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ 90 के ऑपोजिट BC है और इधर भी 90 के ऑपोजिट BC है। तो BC इज इक्वल्स टू BC, दिस इज हाइपोटेन्यूज and as well as this is the common side, so that's why these two are equal. थर्ड इसमें आपके पास है साइड, कोई भी एनी साइड, तो वो एनी साइड है बेटा एल्टीट्यूड जो कि हमें इक्वल गिवन है, 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी FC and BE। FC is equals to BE, this is given as these are equal altitudes। ठीक है बेटा, तो अब हमारी ये RHS कॉन्ग्रेंस का जो क्राइटेरिया है वो कम्प्लीटली इसमें फुलफिल हो गया है। तो आप लिख देंगे ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BEC बाय RHS रूल या बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें मैं एंगल B, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एंगल B और ये वाला जो दूसरा हाफ है इस ट्राइंगल में एंगल C, इन दोनों को बेटा मैं CPCT से इक्वल कह रही हूँ। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय
CPCT। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ B और C को इक्वल प्रूव करने से? देखो बेटा, एंगल B के ऑपोजिट मुझे साइड दिख रही है AC और एंगल C के ऑपोजिट मुझे साइड दिख रही है AB। सो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, sides opposite to equal angles are also equal। यानी अगर हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स वो ट्राइंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an आइसोसेलियस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। तो देखा आपने इसको हमने कैसे किया, हमने ये छोटे छोटे वाले ट्राइंगल्स लिए, इसमें RHS कॉन्ग्रेंसी लगाकर इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने एंगल B और C को इक्वल कह दिया बाय CPCT से। और जब एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। और अगर साइड्स इक्वल हैं, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो दैट मीन्स वो आइसोसेलियस ट्राइंगल है। अब बेटा इसमें दो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चलिए उन्हें भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि AD इज़ एन एल्टीट्यूड। इसमें AD एक आपको एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। आइसोसेलियस ट्राइंगल है यानी AB और AC इक्वल साइड्स हैं। अब आपको शो करना है AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी ये जो एल्टीट्यूड है बेटा ये मीडियन भी है। आपको ये शो करना है बेसिकली कि AD जो है वो आपका मीडियन भी है। मीडियन भी है मतलब ये आपको शो करना है कि ये BD, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो ये शो करने के लिए बेटा मैंने क्या किया है, ये दो जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, ये दोनों ही ट्राइंगल्स मैंने ले लिए हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों मैंने इसमें ट्राइंगल्स आपको ले लिए हैं। अब इसमें देखो बेटा क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC। ये आपको दे रखा है, गिवन है। ठीक है, इन दोनों को मैंने नाम दे दिया एंगल 1 एंड 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू ईच 90 डिग्री। ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि एल्टीट्यूड्स हैं तो गिवन है। थर्ड इसमें दे रखा है बेटा AD जो चीज़ है, AD जो साइड है दैट इज़ कॉमन। ये कॉमन साइड है, ये इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो दिस इज़ द कॉमन साइड। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं। अब हमें इसमें जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ग्रेंट तो हमें पता लग गया कि तीन चीज़ें मिल गई हैं तो कॉन्ग्रेंट तो हो गए। अब आपको देखना है कि क्राइटेरिया कौन सा है। तो देखो बेटा 90 डिग्री है तो हम RHS क्राइटेरिया को सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और एक साइड हमें एक्स्ट्रा मिल गई है जो इक्वल है, कॉमन है जो। तो यहाँ पे हम RHS रूल लगा देंगे बेटा कि RHS रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह दिया। और वंस योर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट तो आप CPCT से किसी भी पार्ट्स को आप इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया जो मुझे चाहिए था ना BD और DC इक्वल, तो मैंने उसी को लिख दिया कि BD इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन भी दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है बेटा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलियस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो बेस BC यानी दिस इज योर बेस BC, इस बेस BC पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो आपको दिख ही रहे होंगे। द फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस वन और सेकेंड ट्राइंगल है ये बेटा BDC। ये पहला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला, और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ये पूरा बड़ा वाला ABC, पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है बेटा, एक हमारे पास आ गया BDC ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, और एक हमारे पास आ गया पूरा ABC ये पूरा ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो चीज़ ये क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो BC पे बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दे रखा है वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। BC की एक ही तरफ है, A और D जो शीर्ष है ना बेटा, वर्टेक्स हैं आपके जो A और D,
ये दोनों BC के एक ही तरफ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है BC के दोनों अपर साइड पर हैं, ऑपोजिट साइड पर नहीं है कि एक A इधर है D इधर है। उन्होंने कहा है दोनों A और D जो वर्टिसेस है वो एक ही तरफ हैं, तो यहाँ पे दोनों A और D वर्टिसेस अपर साइड पर हैं, तो ये भी बात ठीक हो गई। इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट B, और अगर हम AD को बढ़ाते बढ़ाते BC को काटें तो वो P पे काटेगा, तो ये पॉइंट हो गया P। अब आपको शो क्या करना है, यू हैव टू शो कि ट्राइंगल ABD, यानी बेटा दिस वन, दिस स्मॉलर ट्राइंगल, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है बेटा, अब हमें ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू, so we will take these two triangles only in triangle ABD and triangle ACD। ठीक है बेटा, जिन ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है मैंने वही दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हो AB और AC इक्वल होगा, क्योंकि ये गिवन है आपको कि दिस इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। ABC जो है वो एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलियस ट्राइंगल की बेटा दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ AB और AC इक्वल हैं, दिस इज गिवन। सेकेंड चीज़ इसमें है BD और DC इक्वल है, ये भी आपको गिवन है, क्योंकि ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है ये भी आइसोसेलियस ट्राइंगल है, तो इसकी भी दो साइड्स इक्वल हैं, यानी इसका भी BD और DC इक्वल है। तो अब देखो बेटा, ये वाला जो ट्राइंगल्स हम ले रहे थे छोटे वाले, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली ऑरेंज वाली ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलियस ट्राइंगल के पार्ट हैं। थर्ड, इसमें बेटा ये जो AD इतना पोर्शन है ये दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, यानी ये आपकी कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड। तो आपके ये जो ट्राइंगल्स हैं ABD और ACD ये आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं बाय SSS रूल, क्योंकि इसमें हमें तीन साइड्स इक्वल दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज़ द आइसोसेलियस ट्राइंगल, द बिगर ट्राइंगल विच इज़ गिवन आइसोसेलियस, तो उसकी दो साइड्स इक्वल हैं। फिर स्मॉलर ट्राइंगल भी आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो उसकी भी दो साइड्स इक्वल हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। और थर्ड, हमने ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है इतना छोटा, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो दिस इज़ कि ये दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं बाय SSS रूल। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।